Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, what about you? I am also fine. बेटा, इस सेशन में हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। ठीक है बेटा। चैप्टर 4 क्या है बेटा? शीर्षक क्या है? संज्ञा। संज्ञा। हाँ, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा है। तो संज्ञा क्या होता है बेटा? किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के बारे में डिटेल में हम इस सेशन में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए हम बुक शेयर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, देखिए बुक। Yes, ma'am. नाम यानी संज्ञा देख रहे हैं आपके सामने। Yes, ma'am. और देखिए, जिसके बगल में आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है। चलिए, सबको दिख रही है ना वो? देखिए यहाँ लिखा गया है दिवाली के दिन। ध्यान दीजिएगा, पैसेज है। दिवाली के दिन दीप्ति अपने पिताजी के साथ अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम गई। वे ढेर सारे फल, मिठाइयों, पटाखे लेकर गए। दीप्ति ने अपने हाथों से सभी लोगों को मिठाइयाँ, फल व पटाखे बांटे। सभी की खुशी का ठिकाना न था। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शाम को उन्होंने सभी के साथ प्रेम पूर्वक पटाखे छुड़ाए। घर आते समय दीप्ति के मन में बहुत प्रसन्नता थी। देखिए, उपरोक्त गद्यांश में निम्न शब्दों को ध्यान से देखिए। व्यक्तियों का नाम है दीप्ति, दीप्त है, पिताजी है, यही। हाँ, व्यक्ति का नाम हो गया। स्थान के नाम में आपका आ गया अहमदाबाद साबरमती आश्रम, स्थान है। वस्तुओं के नाम क्या है? फल है, मिठाइयाँ हैं, फल, मिठाइयाँ, पटाखे हैं, है ना, ये वस्तु हो गए। ऐसे ही भाव के नाम जो हमारे खुशी, प्रेम, प्रसन्नता, प्रसन्नता, है ना। यहाँ पर देखिए, दीप्त पिताजी के व्यक्तियों के अहमदाबाद आश्रम स्थान के फल, मिठाई, पटाखे, वस्तुओं और खुशी, प्रेम पूर्वक भावों के नाम को संकेत कर रहे हैं। इसलिए इन सबके नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा को हम मुख्य तीन भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटते हैं? मुख्य 3 बांटते हैं। देखिए, यहाँ पहले हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, जात, स्थान या भाव आदि को बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो सब लोग जानते हो। फिर संज्ञा को हमने 3 भागों में बांट दिया। अभी हमने पढ़ा भी परिभाषा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 इसके मुख्य हैं। ठीक है, 3 मुख्य हैं। देखिए, हम इसको डिटेल में समझते हैं। आइए अब संज्ञा के तीनों भेद पर विस्तार से विचार विमर्श करते हैं। व्यक्ति यानी पर्सनल, आप लोग अपने आप पर्सनल हो ना, व्यक्तिगत चीजें, व्यक्तिगत नाम, है ना। तो किसी शब्द के, जिन शब्द के किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध हो,
इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? इन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, हमें किसी को म्यूट न करना पड़े। जिसके यहाँ से आवाज आ रही हो खुद को खुद से म्यूट कर लो। जैसे यहाँ दिखाया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती, संसद भवन, कनाट पैलेस, सनबैली स्कूल, परशामपुर ब्लॉक, बस्ती जिला, तहसील खरैया। ये सब क्या है बेटा? किसके अंतर्गत आएगा यहाँ का? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह विशेष स्थानों व्यक्तियों का नाम है। ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान क्या है सामान्य जातिगत नाम का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, कौन है जिसके यहाँ से आवाज आ रही है? सौरभ, आप अपने आप को म्यूट रखिए। आकांक्षा। यस मैम। इसके यहाँ से आवाज आ रही थी, सबकी आवाज कब बंद हो गई है? हाँ? जब बुक शेयर कर रहे थे तब हम आवाज ही तुम लोगों के यहाँ दिखाई दे खटर पटर की। म्यूट रखो अपने आप को सब लोग, ठीक है? कुछ बोलना हो तभी अनम्यूट हो, ठीक है? यस मैम। देख रहे हैं आप लोग? जातिवाचक संज्ञा जैसे आदमी, स्त्री, नगर, गांव, वृक्ष, सिंह, कुर्सी तथा किताब। देखिए, आदमी अगर हम कहते हैं तो आदमी छोटा बड़ा लंबा चौड़ा सभी आदमी आए। स्त्री कहेंगे, स्त्री में सारे स्त्री वर्ग आ जाएंगे, चाहे वो कुमारी हो चाहे विवाहित हो, है ना? नगर कहेंगे, नगर में सारे नगर आ सकते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, है ना? चाहे जो नगर का हो। गांव कहते हैं, गांव में सभी नाम आ सकते हैं, है ना? परशामपुर, परड़ी और हरिगांव, जो भी गांव है गांव में सब आ जाएंगे। सिंह कहेंगे, सिंह में सारे सिंह आ जाएंगे। कुर्सी, कुर्सी ये भी जातिवाचक है। कुर्सी में छोटी बड़ी कुर्सी, इसमें सोफा, मतलब कई प्रकार की कुर्सियां होती है, सब आ जाएंगे। किताब कहेंगे, इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, सभी किताबें आ जाएंगी। यानी ये जात का बोध करा रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं बोध करा रहे हैं, बल्कि पूरे अपनी जात के समूह का बोध करा रही है। ठीक है बेटा? इसीलिए इनको हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाववाचक, जो हम महसूस करते हैं, ठीक है, जो हमारे हृदय की भावनाओं से संबंधित होता है। ठीक है? जैसे जिस शब्द से किसी की गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, मिठाई खाएंगे तो हमारे मुंह में मिठास आ जाएगी ना, इसको हम दिखा नहीं सकते हैं, फिर इसकी हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। खटास, इसकी हम फीलिंग कर सकते। ऊंचाई जिसको हम देख सकते हैं, है ना? गरीबी, अमीरी, है ना? बचपना,
वृद्धापन, प्रसन्नता, दुखी, खुशी, ये सब क्या है बेटा? भाव है जिसको हम केवल महसूस करते हैं। यहाँ दिया भी गया है, देखिए, आम की मिठास, कुतुब मीनार की लाट की ऊंचाई, ये वृद्धा की लाचारी, है ना, ये हमको देखकर हमें दया आ गई। दया एक भावना होती है ना। तो तीन मुख्य है, तीन संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीन मुख्य है। इसके अतिरिक्त देखिए हम क्या करते हैं, संज्ञा के दो और भी भेद माने गए हैं, जबकि ये जातिवाचक संज्ञा के ही रूप है। जो और दो भेद माना गया है, ये किसका रूप है? जातिवाचक रूप। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक। इसको जब हम संज्ञा के भेद गिनते हैं बेटा ना, तो हम 5 मान लेते हैं। 3 मुख्य था, 2 जात से ही बना, लेकिन इसकी संख्या 5 हो गई है। ठीक है बेटा, तो 3 हमने पढ़ा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। चौथा आपका आ गया द्रव्यवाचक। जैसे तो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु या द्रव पदार्थ का बोध कराते हैं। धातु जिसमें हम ले लेंगे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पत्थर, कोयला, हीरा, ये जो है द्रव पदार्थ है ना, धातु है। तो द्रव पदार्थ है जैसे डीजल, पेट्रोल, दूध, पानी, यानी तरल जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, द्रव पदार्थ, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रववाचक भी कह सकते हैं, पदार्थवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 लीटर दूध देना, मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, मुझे 5 ग्राम सोना चाहिए। देखा, दूध, चीनी, सोना, 8 संज्ञाएं तो हैं, लेकिन इसे मापना तौलना पड़ रहा है, इसलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आई बेटा? इसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब 5वां आपका आ रहा समूहवाचक संज्ञा। 5वें में क्या आ रहा है बेटा? समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब आप लोग खुद समझ गए हो। देखिए, यह मेरी कक्षा है। कक्षा में एक बच्चे तो होंगे नहीं, एक से अधिक बच्चे होंगे तो समूह बन गया। यहाँ सेना आगे बढ़ रही है, सेना कहाँ रहेंगे तो सेना में एक व्यक्ति तो होगा नहीं, है ना। सेना में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे जवान होंगे। बच्चों की टोली खेल रही है, टोली कहेंगे, टोली में एक बच्चे थोड़ी होंगे, एक से अधिक बच्चे होंगे, ये भी समूह का बोध करा रहा है ना। इसलिए ये सब समूहवाचक संज्ञा है। सचिन, देखिए बेटा, तो जो शब्द पूरे समुदाय या समूह को प्रकट करते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जैसे इसमें कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, सेना, टोली, झुंड, भीड़, है ना, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। दल, पंक्ति, गुट, पार्टी आदि। देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे, हम कई प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। जैसे मनुष्य क्या बनेगा तनिष्का? समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा बनाने को बताया गया है। मनुष्य
स्त्री, मित्र, मित्रता, भाई, भाईचारा, लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन, बचपन, कवि, कबीर, मानव, मानवता, अमीर, मानवता, अमीरी, अमीरी, गरीब, गरीबी, बूढ़ा, बुढ़ापा, माता, 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 नारी, भाईचारा, नारित्व, पुरुष, सान्विका बताएंगे पुरुष का क्या होगा? पुरुष का क्या बनेगा भाववाचक? पुरुषत्व, पुरुषत्व है ना? देखिए अब सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द भाववाचक संज्ञा बना है श्व, श्वत्व, निज, अपना, अपनापन, अपनापन, पराया, परायापन, मम, ममता। अब देखिए विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा हरा, हरियाली, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा घर पे, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अब तक पढ़ा था किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, स्थित, भाव या दशा के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए अंग्रेजी व्याकरण के कारण अब दो और भेदों को भी संज्ञा के भेदों में माना जाता है, द्रव्यवाचक और समुदाय। द्रव्यवाचक को हम पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, समुदायवाचक को हम समूहवाचक भी कहते हैं। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाना, व्यक्तिवाचक अरे समुदायवाचक क्या है तो समूहवाचक क्या है, दोनों एक है। द्रव्य पदार्थ एक है और समूह समुदाय एक है, ठीक है? तो दो और भेद मान के हम संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, ठीक है बेटा? देखिए आपने क्या सीखा। संसार में कोई सजीव और निर्जीव सबका नाम सावित्री बताइए क्या कहलाता है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है, संज्ञा बोल रही है लेकिन आवाज आ नहीं रही है। चलिए कांक्षा बताइए संज्ञा के प्रमुख भेद हैं। प्रमुख व्यक्ति, जाति और भाव। चलिए हम बताएंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। भेद से मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं? जातिवाचक से संबंधित होते हैं। अभी पढ़ा रहे भी बोल रहे हो। चलिए अश्विनी बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं।
अस्मित, यस मैम। आइए किसे कहते हैं? मैम व्यक्त जाति तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। आकांक्षा बताइए, अभी इनको संज्ञा की परिभाषा नहीं आ रही। बेटा आगे आके थोड़ा आगे आके स्पीकर के पास, आवाज नहीं आ रही है। आकांक्षा आपकी आवाज आई नहीं बाहर तक। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव आदि का बोध करवाने वाला शब्द संज्ञा कहलाते हैं। वेरी गुड। देवांश बेटा आप बताएंगे, देवांश व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? देवांश बताएंगे। बताइए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक क्या है? बताइए बेटा, बताइए जातिवाचक क्या है? दोनों को बताना है। मैम जिस शब्द से किसी वक्त, वस्तु विकास आप बताइए बेटा, विकास क्या बताइए, जातिवाचक संज्ञा क्या है? मैम जिस शब्द से किसी नाम जातिवाचक। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए बताइए, निहारिका जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सामान्य जातिगत नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सान्विका आप बताइए बेटा। मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा मैम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध कराने, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, पर किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। यस मैम। अनुप्रिया आप बताएंगी, निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञाओं में बदलिए। अनुप्रिया। मैम बोल रही थी मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था। बेटा अनुप्रिया और नहीं आ रही बेटा। सुषमा आप मानव का बताइए, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मानव है, इसको हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। मानवता। वेरी गुड। और बच्चा का क्या बनेगा? बच्चा का बचपन। चुनना का चुनाव। मनुष्य का मनुष्यता। मैम मानव की जगह पे मैम उदार है।
हाँ बेटा। यस और मैम मैम सुनने की जगह पे मैं पढ़ना है और मैम उदार है। अब हो सकता है आप लोग की बुक्स नहीं हो, थोड़ा कुछ चेंजिंग हो, मतलब क्वेश्चन में चेंजिंग होगा, पढ़ाई तो उनमें से चेंजिंग नहीं था ना, अब तक नहीं चेंज था ना, है ना। हाँ, अब जो कुछ उदाहरण में है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये जो मेरी बुक से हमने पीडीएफ बनाया है, तो मेरी बुक पिछले साल की है, ठीक है। अगर कोई चेंजिंग है तो आप लोग घबराइए, आपकी बुक में जो है आप उसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। ये चीज है कि नहीं आपके बुक में, ये है कि नहीं आपके बुक में। वर्ग पहले से संज्ञा के भेदों के अनुसार शब्दों का चयन कीजिए, है ना। यस मैम। हाँ यस मैम है। देखिए इसमें, देखिए वर्ग पहली को आप ध्यान से देखेंगे पहले, ठीक है। इसके शब्द को आप सर्कल करेंगे पेंसिल से, शब्दों को सर्कल कर लेंगे पहले, शब्दों को मिला के पढ़ने के बाद देखिए क्या करना, सारे शब्दों को, हाँ सारे शब्दों को, मतलब जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो, शब्द उसी को तो कहेंगे। महल, हाँ ईमानदारी, हाँ, तो सर्कल कर लेना सार्थक शब्दों पे। इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो पांचों भेद हैं संज्ञा के, इस भेदों में इन्हीं शब्दों को भरना है। अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक में लिखेंगे, जातवाचक संज्ञा को जातवाचक में लिखेंगे, भाववाचक को भाव में लिखेंगे, द्रव्यवाचक को द्रव्य में लिखेंगे, समूहवाचक को समूह में लिखेंगे, इन्हीं पहेलियों से। तो पहले आप ध्यान से इसको करेंगे, ठीक है। आप होम पे करेंगे, यहाँ नहीं आपको करना है, हम बता दे रहे हैं आपको करना रहेगा होम पे, ठीक है। हम आगे और पढ़ाएंगे, इसका चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे, इसके बाद हम देखते हैं आप लोग क्या करते हो। पहले इसको पढ़ो। खेल खेल में मौखिक प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं अमन। मैम संज्ञा के मैम 3 मुख्य भेद है और मैम 2 मुख्य नहीं है। हम अस्मी बताइए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार, हाँ कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। हम 3 तीन। तनिष्का बताइए कौन से प्रकार है बेटा। तनिष्का, हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, किन किन शब्दों से बनाएंगे तनिष्का। हाँ बेटा। मैम जातिवाचक संज्ञा, हाँ मैम क्रिया शब्दों से। नहीं समझ रहे हो, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है, हमें शब्दों को बताना है। मैम जैसे जातिवाचक संज्ञा मैम। नहीं समझ पा रहे हो, कौन समझ रहा है बेटा। मैम नहीं दिख रहा है मैम। हटा दिए हम, आप लोग का फेस देखना है ना, बीच बीच में कोई आवाज कर रहा है इसलिए हमने बुक हटा दिया। बुक कंप्लीट भी हो चुका है, थोड़ा सा करना है उसको, आप लोग कर लेंगे। हाँ चलिए देखिए, यहाँ सचिन आपके यहाँ से आवाज आ रही, देखिए कोई झांक ताक लगा रखा है, आपने बताया था अपने आप को म्यूट रखो। और चलिए तो क्वेश्चन क्या है बेटा, सबके पास बुक्स है ना। हमें है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। अभी आपने बुक्स में पढ़ा था संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है ना। हाँ, मनुष्य से मनुष्यता, बच्चा से बचपन, चुनना से चुनाव, चुनना से चुनाव, यानी जो है संज्ञा शब्द से बनाया जा सकता है, सर्वनाम शब्द से बनाया जा सकता है, विशेषण शब्द से बनाया जा सकता है भाववाचक संज्ञा।
ठीक है, क्रिया क्रिया से भी बनेगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया से विशेषण। भी बनेगा विशेषण हाँ। सर्वनाम। चलना, चला, चढ़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, लिखना, लिखाई, है ना। बच्चा। हाँ, तो ऐसे ही शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, यही पूछा गया है। समझ में आ गया सबके? तो बेटा ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक देख रहे हैं कि संख्या कम हो जाती है। ज्वाइन सबने किया, लास्ट टाइम तक बहुत कम लोग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सेशन में। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अमन? यस मैम। क्वेश्चन बताइए अपने बुक से। मैम, जो सही है मैम उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाए। मैम घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बताइए आप लोग, घोड़ा क्या है? कितने लोग बताएंगे कौन संज्ञा है? सावित्री बताएंगी। मैम सावित्री, मैम मैम गलत। क्या होगा घोड़ा? मैम जातिवाचक संज्ञा होगा। वेरी मैम गुड, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक है। चलिए अगला क्या है? अमन पढ़ के बताइए बेटा, अमन। मैम सेना समूहवाचक संज्ञा है। हाँ, बताएंगे इसको। अतुल बताइए, क्या सेना समूहवाचक है? अतुल। यस मैम, यस मैम। सेना से मैम हमारे में नहीं है। मैम हमारे में भी नहीं है। तो चलिए हमारे में है। हाँ चलिए, अच्छी बात है। नहीं है तो इसलिए मतलब हम कोई भी सब पूछे। सेना, कक्षा पूछती है, कक्षा कौन सा आएगा? समूहवाचक है। यस मैम, यस मैम। तनिष्का आपके बुक में मैम क्या है? उड़ान भाववाचक संज्ञा है। हाँ बेटा, मैम उड़ान भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। सुनाओ। मैम उड़ान। उड़ान, यस मैम। हाँ भाववाचक है। यस और क्या है? भाव है मैम। मैम पुण्य चांदी। समूहवाचक संज्ञा है। बच्चे, मैम चांदी। मैम चांदनी, चांदी दिव्यवाचक संज्ञा। मैम चांदनी मैम क्या हमारे में है? मैम चांदी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी, वाचक संज्ञा। चांदी द्रव्य है। चलिए और क्या है? मैम ये खत्म हो गया। मैम सही खत्म हो गया मैम, ये बेटा। खत्म जो हो गया। मैम सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाएं। जिसको सही शब्द का चयन करके आप लोग कंप्लीट रखना। ठीक है, अब कल के होमवर्क में जो पेज देंगे उस पेज को आपको कंप्लीट करना रहेगा। आज आप लोग ध्यान, हाँ बेटा, आज आप लोग ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आई तो अभी आप पूछ सकते हो, क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ बेटा, दिल्ली। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा? नो मैम। पिछले बेटा मीटिंग इंड करेंगे, ठीक है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। बढ़िया से तैयारी के साथ अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, यस मैम। ठीक है। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।